नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CGPSC द्वारा आयोजित CGPSC प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बारे में। इसका मॉडल आंसर CGPSC ने जारी कर दिया है। तो चलिए दोस्त, आज हम इस CGPSC प्री के पहले प्रश्न पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन दबा देवें। तो आज हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है कमार, बैगा, भुंजिया, पंडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुंजिया, जो कि भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चांग देवी का देवालय किस जिले में है? तो दोस्तों, चांग देवी का देवालय मतलब चांग देवी का मंदिर, ये कि एक कोरिया जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौन कौन से दिन को छुट्टी घोषित किया है, ये प्रश्न है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, हरेली तीज, फिर दूसरा है कर्मा जयंती, फिर तीसरा है विश्व आदिवासी दिवस। तो ये तीनों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तीनों दिवस को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बार पूछा है, तो पहली बार 2019 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 से 29 दिसंबर 2019 को पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, चेंद्रू मंडावी जो कि टाइगर बॉय के नाम से भी फेमस थे, तो इनका बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो इनको माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। फिर दूसरा दिया गया है, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। इन दोनों कथन को पढ़कर हमें एक सही आंसर देना है दोस्तों। तो हम जानते हैं राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से था, ये सही है। वहीं देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न में कि संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। इनका वास्तविक नाम महेश्वर न रामेश्वर था, रामेश्वर। तो इसका केवल ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, त्योहार को मास के साथ सही जोड़ी मिलान के लिए दिया है। तो देखते हैं आमूस। आमूस, इसको हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो ये हरेली त्यौहार होता है दोस्तों, आमूस। इसका सही आंसर होगा सी, जो कि सावन मास में मनाया जाता है। वहीं सरहुल उरांव लोग का त्यौहार है, इसको चैत माह में मनाया जाता है। और नवाखाई भादो माह में। वहीं दशहरा दोस्तों, सब जानते हैं आप लोग, दशहरा तो कुंवार माह में दुर्गा पूजा के 10वें दिन में मनाया जाता है। तो यहाँ हम 4 ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें जनजाति और उनके मुख्य निवास क्षेत्र का सही जोड़ी मिलान करना है दोस्तों। तो पहाड़ी कोरिया, तो हमारा ये है ऑप्शन ए में पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा कहाँ रहते हैं? तो पहाड़ी कोरवा जसपुर इलाके क्षेत्र में रहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, पहाड़ी कोरवा 2 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी कोरवा और तिहाड़ी कोरवा। अगला है भुंजिया, जो कि गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। वही बिंझवार बलौदा बाजार में, और आबूझमाड़िया नारायणपुर जिले में निवास करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे उत्तर कई सोर्स से लिया गया है दोस्तों। ये एक मॉडल आंसर है, CGPSC बाद में
आंसर जारी करता है। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न शासक को राजवंश के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है कन्हर देव जो कि छिंदक नागवंश राजवंश से थे। वहीं स्कंद वर्मन नल वंश के शासक थे दोस्तों। और दुर्गराज जो कि सरबपुरी वंश से थे। और हर्षगुप्त पांडु वंश से थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मराठा सूबेदार को उनके कालक्रम के अनुसार से सजाइए। तो यहाँ देखते हैं पहला है केशव गोविंद, दूसरा है जदूराव या यादवराव दिवाकर, तीसरा है विट्ठलराव दिनकर और चौथा है भीकाजी गोपाल। तो देखते हैं दोस्तों केशव गोविंद जो कि थे 1797 में। वहीं यादवराव दिवाकर जी थे 1817 से 1818। विट्ठलराव दिनकर जी थे 1790 से 1796 और भीकाजी गोपाल थे 1800 से 1817 में। तो इसका सही कालक्रम देखते हैं तो पहला आ जाएगा विट्ठल दिनकर, फिर उसके बाद केशव गोविंद, फिर उसके बाद भीका गोपाल, फिर आखिरी में आ जाएगा यादवराव दिवाकर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्र को उनके संपादक से सुमेलित कीजिए। तो सूर्योदय समाचार पत्र के संपादक थे कन्हैयालाल वर्मा जी। आलोक के केशव प्रसाद वर्मा जी। फिर प्रकाश के थे यदुनंदन प्रसाद और है वंश के थे उदय प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो दोस्तों राजकुमार कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है जो कि रायपुर में स्थित है। सन 1933 में उस समय के तत्कालीन प्राचार्य जी थे स्मिथ पियर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ये तो थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये भी थे और बलदेव मिश्र ये भी थे। साथ साथ राजूलाल शर्मा नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं के उनके स्थान से सुमेलित करने का। तो नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित करने का यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों। उसके बाद एक सही विकल्प हमें चुनना है। तो याकूब अली जो कि रायपुर से थे, हरनारायण वाजपेयी जी थे बिलासपुर से और लक्ष्मण सिंह देशमुख थे दुर्ग से और वी.आई. तामस्कर ये थे बेमेतरा से। इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के काल में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है। यह किसका कथन है? तो यह कथन मिस्टर जेकिंस के थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये फैक्ट है दोस्तों, ये तो याद ही था। ऑप्शन डी 13 जून 1932 ये सही हो जाएगा इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो सभी जानते हैं दोस्तों छुरी मतरेंगा की पहाड़ी का अधिकांश भाग कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न से कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये फूड इंस्पेक्टर के लिए भी आने वाली परीक्षा के लिए यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो देखते रहें और अंत तक हमारे साथ बने रहें।
इसका आंसर हो जाएगा 1.8, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं? तो ये तो सबसे बन गया होगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरपुर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मलगेर नदी का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी, केशकाल पहाड़ी, भुजमार्ग पहाड़ी, झीरम घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैलाडीला की पहाड़ी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सीमेंट कारखाना प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? सुमेलित कीजिए। बहुत ही डीप क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, जिसमें जो इसका एलिमिनेशन मेथड यूज किया होगा उससे ये क्वेश्चन सारे बन गए होंगे। तो देखते हैं, श्री सीमेंट जो कि बलौदा बाजार से है स्थित है। अल्ट्राटेक सिमगा में है, और जेके लक्ष्मी अहिवारा, और सेंचुरी सीमेंट तिलदा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो खनिज भंडार एक तरफ है और दूसरी तरफ क्षेत्र है, हमें इसका सही मिलान करना है। तो देखते हैं, हीरा तो गरियाबंद जिला के जांगड़ा फेमस है दोस्तों। हीरा केवल गरियाबंद में ही पाया जाता है और देवभोग में। गरियाबंद के अंतर्गत ही देवभोग आता है। चूना पत्थर, उसके बाद है मैंगनीज, उसके बाद है गार्नेट। तो चूना पत्थर हम देखते हैं, चूना पत्थर झीपन जो कि बलौदा बाजार में है, झीपन में पाया जाता है। मैंगनीज परसोली गरियाबंद, परसोली दुर्ग में, और गार्नेट लाटापारा गरियाबंद में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, नदी को उसके उद्गम स्थल के साथ सुमेलित करने को दिया गया है। तो मांड नदी मायन पाट के पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ियाँ, जोंक नदी सोनबेरा की पठार, और केलो नदी लुडेक पहाड़ी से। हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सोना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नाही मरै न भूख प्यास। तो ये तो सबसे बन गया होगा दोस्तों, इसका आंसर आत्मा जीवात्मा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखते हैं हाना, अगला प्रश्न, हाना किस अर्थ में बोला जाता है? प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? तीन तिखार महाविचार, मतलब 3 लोगों का विचार। इसका अर्थ हो जाएगा अंतिम निर्णय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाना का एक और प्रश्न आ गया है, देखते हैं इसको आज। पढ़ते हैं, फूठा करम के फूठा दोना, पेज गवागे चारों कोना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभागे को सहारा ना मिलना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है, क्या हो सकता है इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें? एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी, मतलब एक हड़िया उसके अंदर 2 रंग का पानी। तो जानते हैं दोस्तों, अंडे में एक पीला रंग की और सफ़ेद रंग 2 प्रकार के उसके अंदर पदार्थ रहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंडा। अगला प्रश्न है, निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धृत है? बड़ सहिताधारी लक्ष्मण जति जोगी। ये तो इतना लंबा है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये लक्ष्मण जी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है इस कविता में। तो हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, फूलबासन में सीता और लक्ष्मण जी का प्रसंग मिलता है। हमारा आंसर इसका ऑप्शन डी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है।
तो यहाँ पर देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ वृद्धि दर है। इसको हमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो एक हो जाएगा कृषि का 4.61%, सेवा का हो जाएगा 0.7% और उद्योग का हो जाएगा -5.28%। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए में दूसरा और बी में पहला, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी को ले रखा है। तो हो सकता है दोस्तों ये प्रश्न विलोपित हो। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथन को पढ़कर सही चुने। इसका उद्गम मांझी टोली पहाड़ी में होता है, यह बिल्कुल सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। तो कोटरी जलप्रपात कन्हार नदी पर अवस्थित है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, टमाटर की राजधानी में सही सुमेलित करना है दोस्तों और एक सही उत्तर का चुनाव करना है। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव हो जाएगा और वहीं कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर। तो हमारा इसका आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। एक कथन और कारण को पढ़कर हमें 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कथन, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई, ये बिल्कुल सही है। वहीं कारण, 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं और आर कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक और सबसे कम धान की खरीदी की गई? तो सबसे अधिक और सबसे कम जिला धान जिसने खरीदा है उसका जिला का हम देख लेते हैं इस ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। तो सबसे अधिक पिछले गत वर्षों में जांजगीर जिला टॉप पर रहा है सभी जिलों से धान खरीदी में। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए और सी। तो सबसे कम देखते हैं, सबसे कम दंतेवाड़ा जिला में हुआ है। हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें मटासी मिट्टी कौन सा सही नहीं है ये देखते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी की अपेक्षा में अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा में कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ये गलत है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, यह सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। और इस मिट्टी में रेत की मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर हमें चुनना है। पहला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, तो यह सही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि का रहा है, सर्वाधिक योगदान उद्योग का रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही होगा, लेकिन आयोग इसका ऑप्शन बी को आंसर लिया है आयोग, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो, तो हो सकता है यह विलोपित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र को बोला गया है, जबकि जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का है।
तो ये देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवाहन वंश की यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। यह सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं वाकाटक वंश का पहला राजा महेंद्र सेन था, ना कि प्रवरसेन। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल एक यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। पर आयोग ने यहाँ पर भी बी को सही लिया है। आयोग प्रवरसेन को वाकाटक वंश का पहला राजा मान रहा है। तो दोस्तों ये भी देख लेंगे, बल्कि पहला राजा यहाँ पर वाकाटक वंश का महेंद्र सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है जीरा फूल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चलिए देखते हैं। ए, विधायी मामलों में, ये बिल्कुल सही है। वित्तीय मामलों में ये भी सही है। कार्मिक मामलों में ये भी सही है। नागरिक की शिकायत के संबंध में, तो नगरीय स्थानीय निकाय नागरिकों के शिकायतों के लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। चलिए कथन पढ़ते हैं। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगर में गठित किए जाते हैं, ये सही है। अगला है कारण आर, बड़े नगर का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन और कारण सही है, तो हमारा दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया था? तो नगर पालिका समिति, हाँ इसका भी किया गया था। वार्ड समिति आई, इसका भी किया गया था। महानगर आयोजना समिति, इसका भी किया गया था। और साथ साथ जिला आयोजना समिति, इसका भी प्रावधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में था। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद को हमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं राज्य विधायिका, राज्यों में विधायिका का गठन हो जाएगा 168। फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हो जाएगा 178। सदस्यों के वेतन भत्ते हो जाएगा 195। और वित्त विधेयक के परिभाषा हो जाएगा 199। तो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर सही का हमें चुनाव करना है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव, ये सही है। पंचायत राज प्रशिक्षण ए.एस. त्रिवेदी, यह गलत है दोस्तों। सी है पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एच.डी. मिश्रा, ये भी सही है। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी सही है, जी.के. राव। हमारा ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर आयोग ने जो मॉडल उत्तर जारी किए हैं उसी से है दोस्तों। बढ़ते हैं कथन और कारण वाले प्रश्न फिर आ गए हैं। तो कथन पढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ये सही है। वहीं जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती है। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है, यह भी सही है दोस्तों।
तो हमारा दोनों कथन सही होता है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन है? तो इसकी प्रमुख शक्ति सचिवालय के पास होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण से फिर हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, न्यायालय मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, यह सही है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्री के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, कारण आर भी सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न रचना जिसकी है, चारों डहर सवाल उगे हे, मूड ऊंचाई करगा कस। ये दोस्तों ये रचना है मुकुंद कौशल जी की, एक छत्तीसगढ़ की प्रमुख गजल है। इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुल कौशल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? छत्तीसगढ़ के करंट से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो यह योजना आप लोग जान रहे होंगे, इसका शुरुआत 1 जून 2021 को हुआ था। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो गया है। बढ़ते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, ये सही है। फिर देखते हैं, इस योजना के वन संरक्षक होता है या गलत है। इसका अध्यक्ष प्रधान प्रमुख वन संरक्षक नहीं होता है। फिर देखते हैं ऑप्शन तीसरा, इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी केवल 3 सही हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर 2021 का प्रश्न है, जो कि राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में है। गुंडाधुर सम्मान रोड़ी साहू सही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान मुकेश चौधरी, ये भी सही है। शहीद वीर नारायण सिंह जानकी प्रसाद पुलस्त, ये भी सही है। मिनी माता सम्मान डॉक्टर कल्पना देशमुख, ये भी सही है। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ पर योजना और उसके संबंधित विभाग के बारे में दिया गया है। तो संस्कार अभियान सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। संस्कार अभियान यहाँ पर ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये हो जाएगा नगरीय प्रशासन विभाग। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सही है। ये नहीं है, ये भी नहीं है। और तीरथ व्रत योजना ये हो जाएगा समाज कल्याण विभाग, ये भी सही नहीं है। 5वां सामर्थ्य विकास योजना ये भी समाज कल्याण विभाग हो गए, ये भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर संबंध में घटते क्रम से चाहिए, मतलब बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाना है दोस्तों। यहाँ पर जितने जिले दिए हुए हैं ये सारे आकांक्षी जिले हैं। तो राजनांदगांव से सर्वाधिक है और न्यूनतम नारायणपुर। हमारा ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद।